बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिविल मिलिट्री ताउन और मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज बलोच अवाम के शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल ने फौजी जवानों के अज़्म व जज्बे को सराहा। सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत का दौरा, कोर कमांडर बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल को फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। जनूबी बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों से भी आगाह किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी मौजूद थे। भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगने का वक्त गुजर गया। भारत से अब बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहते हैं कौमी टीम पर बिला वजह तनकीद बंद होनी चाहिए। मेरा किसी को टीम में लेने या निकालने में कोई किरदार नहीं। भारत के खिलाफ हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। खिलाड़ी दुबई में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया। रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। कराची में दहशत गर्दों के सेफ हाउस का भी इंकशाफ। बदीन के अब्दुल रहमान के कत्ल की तहकीकात से नेटवर्क का सुराग मिला। मास्टरमाइंड संजीव कुमार उर्फ फौजी बैरून मुल्क मुकीम है। रॉ ने सहूलतकारी के लिए अलहदगी पसंद तंजीम को भी इस्तेमाल किया। एडिशनल IG CTD के मुताबिक मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। बांग्लादेश से ताल्लुकात का नया दौर। 13 वर्ष बाद पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की ढाका आमद। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी हुकाम के लिए वीज़ा शर्त ख़त्म कर दी। सिफारती पासपोर्ट पर वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। इसहाक डार से जमात इस्लामी बांग्लादेश के वफ़द की मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा से भी मिलेंगे। तो तरफ़ा ताल्लुकात इलाकाई और आलमी अमूर पर बात की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बावजूद मोदी सरकार की हठधर्मी। भारत का किसी तीसरे फरीक की सालसी कबूल करने से इनकार। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जंगबंदी के लिए अमरीकी फ़ोन तस्लीम कर लिया। जयशंकर का कहना है कि अमरीका समेत कई ममालिक से फ़ोन कॉल्स की गईं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का टैरिफ लगाने पर अमरीका से भी शिकवा। कहा सदर ट्रंप ने तिजारती मुआहदे पर दोहरा मयार अपनाया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मिसाइलों की कामयाबी। अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम तेज कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जारियत के खिलाफ पाक फ़ज़ाइये ने चीन के PL-15 मिसाइल का कामयाब इस्तेमाल किया। भारतीय जंगी तैयारों को 100 मील से ज़ायद फासले पर मार गिराया। पाकिस्तानी एक्शन ने अमरीकी फ़ौज को अपनी फ़ज़ाई बर्तरी के लिए इक़दामात उठाने पर मजबूर कर दिया। बानी PTI के भांजे शेर शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शेर शाह और शेरस खान की गिरफ्तारी शवाहिद की बुनियाद पर की गई। जिन्ना हाउस हमले के वक्त शेर शाह मुजरिम हसन न्याजी के साथ था। दोनों भाई अरसे से रूपोश थे। दोनों मुल्क के खिलाफ डिजिटल मीडिया सेल भी चला रहे थे। सानहा 9 मई एक गद्दारी थी। रियासत पर हमलावर एहतसाब से नहीं बच सकते। हुकूमत किसी को बाईपास करेगी ना करने देगी। जो भी मुज़ाकरात होंगे सबके सामने होंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जब तक साथ बैठेंगे नहीं मसाइल हल नहीं होंगे। सियासी डायलॉग में हर चीज़ पर बातचीत हो सकती है। मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जलाओ घिराव की तरगीब दी फिर कहते हैं हमने कुछ किया नहीं। अगर गलती हो गई थी तो उस पर मुआफ़ी मांगते। PTI के सजा याफ्ता साबिक अरकान असम्बली की नाअहली बारे बड़ी खबर। अहमद खान भच्चर और अहमद चट्टा की दरखास्तें खारिज। हाई कोर्ट ने दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज की। जस्टिस खालिद इसहाक ने मफरूर नाअहली के नजरिए के तहत आईनी पिटीशन नाकाबिल समाअत करार दे दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। गुज़श्ता इंतखाबात में रनर अप रहने वाली जमात का उम्मीदवार होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बास कहते हैं पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए हम इत्तेहादी हैं। गज़र में ग्लेशियर फटने से तबाही। कालिदास के मकीनों की खैमा बस्ती में मुंतकली। मुतासरीन के लिए मुतबादल गाँव भी बनाया जाएगा।
सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल 25 अगस्त तक बंद कर दिए गए। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि मुतबादिल पुल की तामीर के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। बर वक्त इत्तला देकर सैकड़ों कीमती जानें बचाएं। गिलगित बल्तिस्तान के चरवाहे के लिए इनाम का ऐलान। गजर में चरवाहे की तरफ से ग्लेशियर फटने की फौरी इत्तला पर 100 घर खाली कराए गए थे। लोगों के महफूज मकाम पर मुंतकिल होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वसीयत खान को DIG पुलिस की तरफ से 10,000 रुपये इनाम दिया गया। महकमा पुलिस GB की तरफ से तारीफी सनद से भी नवाजा गया। मानसून का 8वां स्पेल। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, शक्करगढ़ में बारिश। सराय आलमगीर, लाला मूसा, खारियां और तलागंग में भी जल थल एक हो गया। पेशावर, मलाकंड, स्वात में भी बादल खुलकर बरसे। पहाड़ों का पानी दरिया स्वात में गिरने से पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा पैदा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहेगा। मुल्क भर में बारिशों से दरियाओं में तुगयानी। दरियाए सतलुज बिफर गया। जलालपुर पीरवाला में दरिया के तेज बहाव के बायस बंद टूट गया। सैलाबी पानी ने करीबी इलाकों को लपेट में ले लिया। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, भावलनगर और विहाड़ी में रेस्क्यू हाई अलर्ट। गंदा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जंग में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई देहात में फसलें तबाह। हेड सुलेमान की पर भी निचले दर्जे का सैलाब। मुजफ्फरगढ़ में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। शकरगढ़ में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल से हजारों एकड़ फसल तबाह हो चुके। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। 24 घंटे के दौरान 14 अफराद जाम बहक हो गए। NDMA के मुताबिक 26 जून से शुरू होने वाली बारिशों के दौरान जाम बहक अफराद की तादाद 785 हो गई। मुल्क भर में 1111 अफराद जख्मी हुए। 4735 घरों को नुकसान पहुंचा। The private sector has to lead this country, and the government just needs to provide the ecosystem, provide the enabling environment, and that's what we are doing in terms of the regulatory regime, etc. मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ताजिर और सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तकबिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। मोहसिन स्पीड इन एक्शन। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खात्मे का हुक्म दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास का अगले माह संग बुनियाद रखने का फैसला। मोहसिन नकवी की हाउसिंग सोसाइटीज़ को क़वायद ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद करने की तंबीह। डिप्लोमेटिक इनक्लेव अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म। 2 5 स्टार होटल्स का तामीराती काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दौरा जापान के दौरान ओसाका वर्ल्ड एक्सपो आमद। वज़ीर आला ने पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। मरियम नवाज ने एक्सपो के बेहतर ज़िंदगी के लिए मुस्तकबिल के मुआशरे की तश्कील के इन्वान को सराहा। कहा, पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल का बड़ा सबूत सामने आ गया। मुस्तफ़ा आमिर पर जिस कमरे में तशद्दुद हुआ उसकी CCTV फुटेज 24 न्यूज़ को मिल गई। फुटेज में मुलजिम अरमगान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। ज़ुहैर मुलाजिम ने खून के निशान मिटाने की कोशिश की। मुलाजिम ने ब्रश और बोतल में मौजूद लिक्विड से खून साफ किया। मुलजिम अरमगान ने रात 1:30 बजे के करीब मुलाजिम से खून साफ कराया। फिरोजवाला में एक और लड़की अगवा। रिक्शे में सवार लड़की को 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार गन पॉइंट पर अगवा करके ले गए। फिरोजवाला में 8 रोज में लड़कियों की अगवा की तीसरी वारदात है। पुलिस मुलव्विस मुलजिमों को पकड़ने में नाकाम। शहरियों का चौकी कोट नूर शाह के सामने एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में नया अमेरिकी सफ़ीर नामजद कर दिया। सर्जियो गोर जनूब और वस्ती एशियाई उमूर के लिए खुसूसी मंदूब भी मुकर्रर कर दिए गए। सर्जियो गोर व्हाइट हाउस में सदारती पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अजीम सूफी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसूर में मिज़ार पर आमद जारी। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 80वां इजलास। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सदारत की। क्रिकेट का मयार बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर गौर। क्लब्स की स्क्रूटनी के लिए तरीक़ाकार में रद्दबदल की मंजूरी। पीसीबी के अपडेटेड फाइनेंशियल रूल्स और ऑडिटर्स के असर व तकर्रुर की भी मंजूरी दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट डिफेंस आमद। तीसरे गनी रॉयल T20 टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने बॉल को शॉट लगाकर टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज किया। चेयरमैन पीसीबी का खिलाड़ियों के साथ तारुफ कराया गया। मोहसिन नकवी का टूर्नामेंट में शरीक टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जनूबी कोरिया में एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। यासिर सुल्तान ने 77.43 मीटर दूर में